न्यूज स्टार में आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं देश विदेश की ताजा खबरों। मौन सत्याग्रह शुरू कर दिया है। संचालक पिछले 3 दिनों से लगातार मौन सत्याग्रह पर बैठे हैं और शासन प्रशासन से न्याय की अपेक्षा कर रहे हैं। संचालकों का कहना है कि उन्होंने वर्ष 2020 से अब तक विभिन्न विभागों के स्कंधों का भंडारण नियमों के अनुसार किया, परंतु विभागों द्वारा भंडारण शुल्क का भुगतान नहीं किया गया। कई बार संबंधित अधिकारियों को ज्ञापन एवं मांग पत्र सौंपे गए, किंतु हर बार केवल आश्वासन ही मिला। लंबे समय से भुगतान न मिलने के कारण वेयर हाउस संचालकों पर आर्थिक संकट गहराता जा रहा है। कई संचालक वेयर हाउस के रखरखाव, श्रमिकों के वेतन और बैंक आरण का भुगतान तक नहीं कर पा रहे हैं। संचालकों का कहना है कि यह आंदोलन किसी राजनीतिक उद्देश्य से नहीं, बल्कि अपने वैधानिक अधिकारों की प्राप्ति के लिए है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि जब तक सभी बकाया भंडारण शुल्क का भुगतान नहीं हो जाता, तब तक मौन सत्याग्रह जारी रहेगा। जनप्रतिनिधियों और जिला प्रशासन से संचालकों ने अपील की है कि वे इस मुद्दे। हाँ भैया, जैसा कि आज हमारे मौन धरना का आज ये तीसरा दिन है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि शासन प्रशासन की कानों में जू भी नहीं रेंग रही है। उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हम लोग यहाँ पर भूखे प्यासे लोग बैठे हुए हैं और अभी किसी भी तरह का कार्य पूरा नहीं हुआ। जहाँ तक ये जानकारी मिल रही है कि अधिकारियों को कोई मतलब नहीं, सब अपनी अपनी छुट्टी लेके घरों में आराम कर रहे हैं। और हम वेयर हाउस वाले जो सरकार की योजनाएं होती हैं, गरीबों को पीडीएस का माल सप्लाई होता है हम लोगों को वेयर हाउस से, हम लोग यहाँ पर बैठे बैठे परेशान हो रहे हैं, लेकिन अधिकारी लोगों के कानों में किसी तरह से भी जू नहीं चल रही है। और हम लोग अभी बहुत शांति से धरना दे रहे हैं। आने वाले 2-3 दिनों में भी किसी तरह की सुनवाई नहीं होती है कि जैसे शर्मा जी ने बताया कि सबसे पहले हम अर्धनग्न तरीके से कलेक्ट्रेट में जाके अपना मौन धरना प्रदर्शन करेंगे। उसके बाद हम माँ नर्मदा के किनारे जाकर, माँ नर्मदा के तट पर जाकर अर्धनग्न रूप से वहाँ पर जल सत्याग्रह करेंगे। उसके बाद भी यदि हमारी सुनवाई नहीं होगी तो हम प्रमुख रूप से आत्मदाह भी करेंगे। उसकी पूरी जिम्मेदारी MPWLC और शासन प्रशासन की होगी। आपका नाम? दिनेश पटेल। आज हमारे मौन सत्याग्रह का तीसरा दिन है। आप लोगों को मालूम होगा कि विगत करीब 36-38 माह से MPWLC हम लोगों को हमारे यहाँ जो निजी वेयर हाउस में स्कंद रखा हुआ है उसका किराया भुगतान नहीं कर रही, जिसके कारण हम इनके द्वारा जो हमारे यहाँ संरक्षित अनाज है उसकी देखभाल नहीं कर पा रहे हैं, उसका कीटोपचार नहीं कर पा रहे हैं, उसका सल्फासीकरण नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वो अनाज लगभग 2.5 से 3 हज़ार करोड़ रुपए का है, जिसमें कि कीड़े लगने लगे हैं, पाउडर बनने की कगार पर है। कहीं कहीं जो नई स्कंद भंडारित है उसमें भी कीड़े लगने लगे हैं और पुराने गेहूं की अब बहुत बुरी स्थिति होने वाली है, क्योंकि हमारे पास इनका उपचार करने के लिए इनके द्वारा जो हमें किराया दिया जाता है वो 36-38 माह से नहीं पहुंचा है, जिसके कारण वो